नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आने वाले साल 2026 की। लेकिन ये कोई पारंपरिक भविष्यवाणी नहीं है। हम इसे देखेंगे अंक ज्योतिष यानी न्यूमरोलॉजी के एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिए से। तो मन में सवाल यही आता है कि क्या 2026 कैलेंडर का सिर्फ एक और पन्ना होगा या फिर ये हम सबके लिए एक नई दिशा, एक बिल्कुल नई शुरुआत लेकर आने वाला है। और जानते हैं, अंक ज्योतिष कहता है कि इस पूरे सवाल का जवाब सिर्फ एक नंबर में, एक अंक में छिपा है। जी हाँ, एक ऐसा अंक जो 2026 की पूरी एनर्जी को तय करेगा। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये कौन सा अंक है। और वो शक्तिशाली अंक है 1। पर हम इस नंबर तक पहुंचे कैसे? देखिए, इसकी कैलकुलेशन बहुत बहुत सिंपल है। हमें बस साल के अंकों को आपस में जोड़ना है। 2 + 0 + 2 और 6, टोटल हुआ 10। अब न्यूमरोलॉजी में हम हमेशा सिंगल डिजिट पर आते हैं, तो 1 और 0 को जोड़ा और हमें मिला अंक 1। तो 2026 का यूनिवर्सल ईयर नंबर है 1। ये एक अंक ही पूरे साल की थीम को सेट कर रहा है। ये अंक है लीडरशिप का, पावर का और नई शुरुआतों का। अंक 1 का जो स्वामी ग्रह है वो है सूर्य। अब सोचिए, जैसे सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, ठीक वैसे ही अंक 1 शक्ति, नेतृत्व और हर नई चीज की शुरुआत का केंद्र माना जाता है। तो जब भी हम अंक 1 के बारे में सोचें तो ये शब्द दिमाग में आने चाहिए: सत्ता यानी पावर, मजबूत लीडरशिप, सरकार से जुड़े बड़े बड़े फैसले, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट, नई शुरुआत और हाँ, यहाँ तक कि क्रांतिकारी बदलाव भी। ये साल ठहरा हुआ तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक लाइन में कहें तो 2026 नई व्यवस्था, नए नेतृत्व और नई दिशा का वर्ष होने जा रहा है। अब आइए देखते हैं कि ये एनर्जी दुनिया भर में क्या असर दिखा सकती है। चलिए, अब जरा ग्लोबल स्टेज पर नजर डालते हैं कि ये अंक 1 वहां क्या हलचल मचाने वाला है। दुनिया की राजनीति में एक बड़ी खींचतान देखने को मिल सकती है। एक तरफ होगी डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र और दूसरी तरफ होगी सेंट्रलाइज्ड पावर। अंक 1 की जो एनर्जी है ना, वो कुछ देशों में सत्तावादी सोच को और मजबूत कर सकती है। इसका नतीजा हो सकता है कि पुराने बड़े बड़े नेता अपनी कुर्सी खो दें और उनकी जगह नए और भी शक्तिशाली चेहरे ले लें। और एक दिलचस्प बात यह है कि किसी बड़े वर्ल्ड वॉर जैसी चीज की संभावना कम है, लेकिन लड़ाई का तरीका बदल जाएगा। बॉर्डर पर तनाव बढ़ सकता है, प्रॉक्सी वॉर्स यानी जब दो देश किसी तीसरे देश में लड़ते हैं वो बढ़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, साइबर और टेक्नोलॉजी वॉर एक मेन बैटल ग्राउंड बन जाएगा। इकोनॉमी भी इस बदलाव से दूर नहीं रहेगी। पुराने आर्थिक ढांचे टूटेंगे और उनकी जगह नई पॉलिसीज आएंगी। डिजिटल करेंसी और एआई पर आधारित इकोनॉमी को जबरदस्त ताकत मिलेगी। लेकिन तस्वीर थोड़ी मिली-जुली होगी। जहां कुछ देश मंदी की मार झेलेंगे, वहीं कुछ दूसरे देश बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। अब पूरी दुनिया की बात हो गई, तो जरा अपने देश भारत पर फोकस करते हैं, क्योंकि 2026 भारत के लिए एक बहुत ही असाधारण साल होने की संभावना है। और इसकी वजह बहुत ही दिलचस्प है। भारत शब्द का जो नामांक है वो भी एक ही है। इसका मतलब ये हुआ कि 2026 की यूनिवर्सल एनर्जी भारत की अपनी एनर्जी के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। ये इसे देश के लिए एक नेचुरली पावरफुल साल बनाता है। आर्थिक मोर्चे पर बात करें तो मेक इन इंडिया जैसी पहलों में एक नई जान फूंकी जा सकती है। मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस सेक्टर में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। साथ ही स्टार्टअप्स और इनोवेशंस को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा और रियल एस्टेट सेक्टर भी तेजी से ग्रो कर सकता है। तो इसका आम जनता पर क्या असर होगा? आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस पर बहुत जोर दिया जाएगा। सरकारी स्कीमों में बड़े बदलाव हो सकते हैं, स्वरोजगार के मौके बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ ही जॉब मार्केट में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये तो हुई देश और दुनिया की बात, लेकिन पर्सनल लेवल पर 2026 किसी के लिए कैसा रहेगा? देखिए, ये निर्भर करता है व्यक्ति के मूलांक पर, जो उसकी जन्मतिथि के अंकों को जोड़कर निकाला जाता है। जिन लोगों का मूलांक 1, 3 या 5 है, उनके लिए ये साल लीडरशिप, सक्सेस और नाम कमाने के अच्छे मौके ला सकता है। मूलांक 6 वालों को आर्ट्स और मीडिया में नए अवसर मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मूलांक 2 वालों को थोड़ा मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, 4 वालों को थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है और 8 वालों के लिए ये साल कर्मों की परीक्षा जैसा हो सकता है।
लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हर ऊर्जा को बैलेंस करने के तरीके भी होते हैं। अंक ज्योतिष सिर्फ भविष्य नहीं बताता, बल्कि वो हमें आने वाली एनर्जी के साथ तालमेल बिठाने का रास्ता भी दिखाता है। क्योंकि ये सूर्य का साल है, तो सूर्य को मजबूत करना सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। इसके लिए रोज सुबह उगते सूरज को जल चढ़ा सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं, रविवार को लाल रंग के कपड़े पहन सकते हैं, और सबसे जरूरी, अपने अहंकार को कंट्रोल में रखकर सेवा भाव से काम कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा, 2026 सिर्फ एक अगला साल नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का, एक बड़े बदलाव का साल है। इस पूरे साल का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है, जो नेतृत्व करेगा वही आगे बढ़ेगा, जो बदलाव को अपनाएगा वही सफल होगा। मतलब साफ है, पहल भी करनी है और समय के साथ बदलना भी है। तो आखिर में बस यही एक सवाल है जिसके बारे में सोचना है। बदलाव तो आ रहा है, ये तय है। सवाल बस इतना है कि इसके लिए कौन कौन तैयार है।